गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम आर्शिल वैली। आज तारीख है आपका 9 सितंबर 2025। सुबह के 5:40 का समय है। दिन खुलने को है और करीब 1 घंटे बहुत तेज़ बारिश हुई थी कल शाम को। उसके बाद जो मौसम खुला रात को, तारे टिमटिमाए, चांदनी रात थी। और दिन भर आज उम्मीद क्या है, मौसम साफ़ रहेगा। सनराइज़ का इंतज़ार है जी पहाड़ों को, और हमको भी बड़ी बेसब्री से। धीरे धीरे जो शीत ऋतु है अब दस्तक देने लगी है, ठंड बढ़ चुकी है घाटी में। सुबह उठकर आपका चीज़ें देखने का मज़ा ही कुछ और है। दुनिया शांत रहती है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, इब्रान कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बड़ी अच्छी लिखी है ये पंक्तियाँ किसी ने, और सच में बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। मैं सब्जी का प्रबंध करने जा रहा हूँ सुबह। यह है जी ऑर्गेनिक सब्जियाँ। बगीचे से खुद सब्जियाँ तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। यह है जी हमारी आज की मेहनत, और इंसान और तोतों के बीच का जो संघर्ष है सेबों को बचाने का जारी हो चुका है। ये चलता रहेगा शाम 6 बजे तक। सेबों को पकने में आपका 10-12 दिन का और समय है। यह है जी आपका झाला गांव वालों को प्यारा बाज़ार। इसी हाईवे से आप गंगोत्री धाम जाते हैं। बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे, और वो रहा सामने हमारा होटल। और ये रहे दो दोस्त। बहुत ही प्यारा मौसम है जी, बहुत ही प्यारा। शाम को पाला गिरना शुरू हो चुका है, और सड़कों पर आपका ब्लैक आइस बनने का डर बना रहता है। आजकल तो नहीं, वो प्रक्रिया चालू होगी आपका महीने 2 महीने बाद। सनराइज़ हो चुका है जी, और घाटी में जो सामान है राहत का हेलीकॉप्टर के माध्यम से आ रहा है। मैं भी नाश्ता निपटा के कुछ और काम पे लगता हूँ। मौसम बढ़िया है जी आजकल हर्षिल वैली में। सामने जो आपका पहाड़ी चोटियां हैं वो आपका बर्फ़ की चादर ओढ़ चुकी हैं। आप
मौसम साफ़ है लेकिन ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और ये बड़ा अमेजिंग भी है, बड़ा अच्छा महसूस होता है एक सर्द रातों के बाद जब ये धूप लगती है बदन पे। दिन में हम लोग धराली की ओर बढ़ते हैं। ये चला गया जी हर्षिल के लिए रास्ता जो नया बना है कच्चा। फ़िलहाल तो गाड़ियाँ पार हो नहीं रही हैं, लेकिन आपका जो बाइक्स हैं पैदल हैं वो जा सकते हैं हर्षिल। यह है जी हर्षिल के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे, यह है तेलगाड़। सामने पहाड़ अब जो है मौसम खुल चुका है तो जो पहाड़ है साफ दिखाई दे रहा है। सामने रही मुगबा वाली रोड और ये चला गया धराली गंगोत्री। आपने भी काम किया इसमें? ना, मैंने नहीं किया। रोड तो अच्छी बन चुकी है। अब हम लोग हैं आपका धराली गंगोत्री नेशनल हाईवे क्रॉस करके अभी धराली के सामने खड़े हैं। आज आपदा के 36वें दिन बाद की स्थिति जो है, मौसम साफ़ है, जो रेस्क्यू कार्य है वो अपना चल रहा है, सर्च भी अभी जारी है।
सामने है जी आपका मार्कंडे मंदिर, मुगबा गांव की सीमा से लगता हुआ। ये पहुंचे हैं जी हम आपका मंदाकिनी फॉल। और हाईवे छोड़कर आप थोड़ा सा करीब आधा किलोमीटर का ट्रैक कहूँगा मैं तो, इस जो ट्रैकिंग करके आप ये मंदाकिनी फॉल तक पहुँच सकते हैं। और सामने है आपका मंदाकिनी फॉल। मंदाकिनी फॉल एक जो है टूरिस्टिक भाषा है। मंदाकिनी जो शब्द निकला है वो एक एक्ट्रेस, हीरोइन, बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम से निकला है, जो सन 85 में मूवी आई थी राम तेरी गंगा मैली, उसकी उसमें एक दृश्य है। यहाँ पर हीरोइन जो है एक जो जलधारा है इसमें नहाती है, और उसके बाद से इसका नाम पड़ गया आपका मंदाकिनी फॉल। आज गूगल में हो गया एक रजिस्ट्रेशन किसी ने डाला होगा नाम का, तो मंदाकिनी फॉल नाम पड़ चुका है। मैं हमेशा कहता हूँ आपका दो भाषाएं होती है, एक पर्यटक भाषा और एक स्थानीय भाषा। तो पर्यटक भाषा में तो इसका नाम है मंदाकिनी फॉल, लेकिन पुराणों में इसका जिक्र है आपका हत्याहारिणी नदी नाम से। महाभारत के बाद जो पांडवास थे उन्हें कुलदोष लगा था, और यहाँ पर स्नान करने के लिए उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया था, और शिव जी के दर्शन होने थे ग्राम धराली में। उसके बाद ही वहाँ पर कल्पकेदार की स्थापना पांडवों ने की, और साथ ही साथ ये नदी भी थी हत्याहारिणी, यहाँ पर भी स्नान किया। समय बदलता गया, सन 85 में मूवी आई राम तेरी गंगा मैली, और इसको एक पर्यटक की भाषा में नाम दे दिया गया मंदाकिनी फॉल। जो देखने वाली चीज़ें हैं आजकल हर्षिल घाटी में, सबसे पहले तो मौसम, दूसरी बात अब जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, शीत जो ऋतु है वो दस्तक दे चुकी है, ठंड बढ़ रही है। आपका गर्तांगली खुला रहेगा ये इस दीपावली तक। दीपावली के साथ साथ आपका गंगोत्री नेशनल पार्क में जितने भी जो स्पॉट्स हैं, साइटसीइंग प्लेसेस हैं, सब बंद हो जाते हैं, और खुली रहती है हर्षिल घाटी बर्फ़ देखने के लिए, 7 ताल की ट्रैकिंग करने के लिए, आसपास के गांव देखने के लिए, और बहुत कुछ। और वाइल्ड लाइफ तो फ्री है, आप रात में भी जाएंगे, हो सकता है भाग्यशाली रहें तो दिख जाएगा आपको। कितनी प्यारी लग रही हो। ये बकरियों के डेरे हैं जी, बॉर्डर पे गए थे, धीरे धीरे अब नीचे की ओर रवाना हो रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों की ओर। ठंड बढ़ रही है बॉर्डर में।
और गंगोत्री धाम के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर हम लोग हैं। जांगला पुल ये आपको जोड़ता है गंगोत्री धाम की ओर। नीचे से आपके बहती है माँ भागीरथी। और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं गंगोत्री धाम की ओर। इस बार जो आज की मंजिल है मेरी वो आपका गंगोत्री धाम तो नहीं है, बस बीच आपका जो बॉर्डर के लिए रास्ता जाता है वहाँ तक जाऊँगा और वहाँ से फिर होटल के लिए वापसी है। आज की वीडियो को जो मेरा मकसद कह सकते हैं, एक यात्री हमसे जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से। वो बोल रहे थे बाइक दिखाओ उनकी। आपकी बाइक सुरक्षित है जी। जांगला पुल कहते हैं इस जगह को। यही नंबर है शायद आपका। सुरक्षित है, बाइक कोई नहीं छेड़ता हमारे पहाड़ में, बिल्कुल सुरक्षित है आपकी गाड़ी। हवा से लेके सब कुछ ओके है जी। लंका घाटी की संकरी जो घाटियां हैं, सरपीलाकार सड़कें हैं, उनकी तरफ हम बढ़ चुके हैं। नीचे आप माँ भागीरथी का जल स्तर देख सकते हैं।
है जी आपका गरतांग गली, और उसका जो एंट्री चेक पोस्ट है यहाँ पर है लंका पुल के पास, जो सामने आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड पे। आजकल बंद है, 2-4 दिन में ओपन कर देंगे जैसे ही आपका यात्रा धाम खुलने की आपका ऑफिशियली न्यूज़ आती है। यहाँ पर आप चेक पोस्ट है। अरे अभी हम पार कर रहे हैं लंका पुल, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ एक ये हाईएस्ट पुल है जो यहाँ से जी बॉर्डर के लिए लेफ्ट हैंड पे रोड चली जाती है, जिसमें निलांग है 23 किलोमीटर, नागा है 31 किलोमीटर, और 23 से निलांग से 18 किलोमीटर आगे पड़ता है जादुंग गांव, सीमांत गांव जादुंग, जहाँ पर कभी बगोरी के आदि लोग रहते थे। यह है जी आपका निलांग जादुंग के लिए जाने वाला रोड। यहाँ से आपको परमिशन चाहिए होती है उत्तरकाशी एसडीएम ऑफिस से। फिर आप घूमते हैं सीमांत गांव, जो ऐतिहासिक हमारा गांव है जादुंग। और जो पहाड़ हैं यहाँ के एकदम नेकेड माउंटेन्स हैं, लेह लद्दाख का एक अनुभव कराएंगे आपको। अलग ही पहाड़ हैं आपके गंगोत्री धाम के और बद्रीनाथ के भी, और एक समानताएं देखने को मिलती है क्योंकि दोनों ही आपका जो तिब्बत है वहाँ की बेल्ट से जुड़ते हैं, और दोनों ही जगह से कभी तिब्बत के मध्य व्यापार होता था। यहाँ से आपका अनाज वगैरह जाता था, नमक आता था वहाँ से, और इस व्यापार में जो बदली भाषाएं बदली, खान पान बदला आपस में, और बदली एक संस्कृति। भैरव घाटी पहुँचे हैं जी हम अभी। यहाँ पर भैरव देवता का मंदिर है, जिनके दर्शन करने के पश्चात ही आप गंगोत्री धाम के लिए रवाना होते हैं। यह है जी भैरव देवता का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर, और यहीं पर है आपका बाबा काली कमली की धर्मशालाएँ। एक पुराने अपने एक वीडियो में मैंने कहा था, आज भी आप
गंगोत्री धाम हो या फिर आपका चारों धामों के वैकल्पिक मार्गों पे जाएंगे तो जंगलों में आपको टूटी फूटी हुई धर्मशालाएं मिलेंगी। वो आपका काली कमली की धर्मशालाएं हैं। कभी ऋषिकेश हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी तो वहीं से आपका एक पर्ची शुल्क कटता था और आपके जो चार धाम में रहने खाने की व्यवस्था है सभी काली कमली की धर्मशालाओं में हो जाती थी। आज भी पुराने बने स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ऐसे छोटी जो कुटियाँ हैं, बड़ा ही जो अगर आप इतिहास में शौकीन हैं, इतिहास में रुचि रखते हैं तो बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने में। मैं वापसी चल पड़ा हूँ जी होटल की तरफ, अपने हर्षिल की तरफ, और सामने लिखा है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है। यहीं से आपका आगे एक ब्रिज लगेगा, काफ़ी संवेदनशील ब्रिज है जो आपका गंगोत्री धाम से जोड़ता है समस्त भारत को, उत्तरकाशी को। और इस ब्रिज का नाम है आपका लंका पुल। नीचे से बहती है आपका जाड़ गंगा जो कि तिब्बत से है, जिसका स्रोत तिब्बत है और नीलांग जादुंग से आती है, और फिर इसका संगम मिलता है आपका माँ भागीरथी के साथ। इतिहास जो है अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है जी। पुराना कभी ये ब्रिज था नीचे, कभी आप रोकेंगे पुल पे तो देखिएगा इस पुल से न जाने कितने यात्रियों ने यात्राएं की होगी। पैदल पुल हुआ करता था ये। और आज आपके समक्ष मौजूद है लंका पुल। ऊंचाइयों से बात करता हुआ काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद, सामने देख रहे हैं आप जाड़ गंगा का संगम माँ भागीरथी के साथ। और ऐसी छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर होती हैं जो गंगा का जो स्वरूप है वो भव्य बनाती हैं। अब हूँ जी मैं आपका पुल के दूसरी तरफ, यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको केवल और केवल जाड़ गंगा जो कि तिब्बत से आ रही है, आपका छुपी हुई घाटियों से आ रही है, ऊंचाइयों से बात करते हुए पहुँचती हैं हर्षिल घाटी की तरफ। और ये आपका गगनचुंबी जो हमारे पहाड़ हैं, शांत हैं लेकिन भव्य हैं। इसी पुल के ख़त्म होते जी गड़तांगली के लिए चेक पोस्ट है, जहाँ पर जो एंट्री फ़ीस है 200 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है भारतीय लोगों के लिए। और फिर आप एक 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैकिंग करते हुए उन चट्टानों के बीच में एक वुडन ब्रिज है जो कि मेमोरियल है, याद में बनाया गया है भारत तिब्बत व्यापार के लिए। भारत तिब्बत का भी व्यापार होता था तो उसकी याद में एक रास्ता जो वुडन ब्रिज था उस समय एक रास्ता बनाया गया था। अब जो है केवल याद के लिए वो ब्रिज बनाया गया है। जो ब्रिज है ये नया है, इसको प्राचीन नहीं कहेंगे, लेकिन रास्ता बड़ा पुराना है। और अभी मौजूद है मैं जो पर्यटक आवास है लंका, यहाँ पर आपका नए स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। यहीं पर आवास की एक मांग की है ग्राम धराली के लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर मजबूत है, सुरक्षित प्लेस है, कोई ऐसी जलधारा नहीं आती है जिसको स्थानीय भाषा में हम गाड़ कहते हैं कि खतरा बन सके भविष्य में। नए स्ट्रक्चर बन भी रहे हैं लेकिन किसके लिए बन रहे हैं ये पता नहीं, हो सकता है ग्राम धराली वालों के लिए हों, इसकी मैं गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन बन रहा है कुछ ना कुछ। एक आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो बड़ा ही मजबूत है। यहाँ पे काफ़ी चौड़ा स्पॉट है खाली, बड़ी ही जो जायज़ है मांग है ग्राम धराली वासियों की। बिल्कुल बहुत मजबूत स्थान है ये। यहाँ पर अगर कोई पुनर्वास करना चाहता है तो इससे उपयुक्त जो जगह है, एक तो ये हो गई, एक शायद जांगला पुल के पास उन्होंने मांग रखी है। जो कॉटेजेस हैं आपके 2 मंजिला और 3 मंजिला बन रहे हैं। जो डिज़ाइन है ये यूरोपियन स्टाइल में बन रहा है। कोई यूरोपियन इंजीनियर है, एक अंग्रेज, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है और यहाँ पे 2 मंजिला और 3 मंजिला बनाएंगे। बड़े अच्छा कंसेप्ट है। पर अच्छी बात ये पत्थर हमारा लोकल है, हीना से कट के आ रहा है। मैं सोच रहा था ये पत्थर आपका बाहर का है, राजस्थानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ा ही प्यारा स्ट्रक्चर लगा है मुझे ये। आज की जो मेरी तलाश है वो है
जो पुराना ब्रिज मैंने आपको लंका पुल से नीचे दिखाया, वहाँ तक जाने की इतने सालों से देख रहा हूँ, कभी गया नहीं। बड़ा ही रोमांचक महसूस करता हूँ मैं जब भी देखता हूँ। बहुत ही गहरी गहरी खाइयाँ हैं यहाँ पे। पैर कांपते हैं जब ऐसी जगह आप खड़े रहते हो, अगर आपको ऊंचाई का डर है तो। जो हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी मिले कॉटेज में, उन्होंने बताया आपका जो रास्ता है पुराने पुल के लिए, पुराने गंगोत्री धाम के ब्रिज के लिए, लंका ब्रिज के लिए, वो अब टूट चुका है। प्लस आपका पुल भी क्षतिग्रस्त है और वहाँ जाना रिस्की है। रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। मेन बात यह है कि आपको नज़दीक से ब्रिज नहीं दिखा सकते हैं, तो अब ये ऊपर से ही आपके दीदार होंगे। आपका कीर्तांगली का द्वार अभी खुला नहीं है, लेकिन जैसे आपका यात्रा खुलती है ये भी खोल देंगे। चल पड़ा हूँ जी फिर से लंका पुल के ऊपर, और फिर से करीब से देखते हैं पुल को। मेरे हिसाब से ऐसे वैकल्पिक मार्ग बनाने चाहिए, इनको संरक्षित करना चाहिए। क्या है कि ये आपदा की घड़ी में भी काम आते हैं। अभी मात्र जो गंगोत्री धाम के लिए रास्ता है, एकमात्र रास्ता है लंका पुल का, लेकिन इसके अलावा हमें वैकल्पिक जो मार्ग थे पुराने, उनको भी संरक्षित करना चाहिए। हाँ, उस क्रम में आपका जो नीचे ब्रिज है ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप फ्रेडरिक विल्सन के ऊपर बनी किताब दी राजा ऑफ हर्षिल पढ़ेंगे तो खींच लाएगी आपको हर्षिल घाटी की ओर। और उसकी किताब में जिक्र है, यहाँ पर उसने भी एक पुल बनाया था जड़ गंगा के ऊपर, एक झूला पुल, और गांव वाले काफ़ी प्रभावित हुए थे उससे। उसके बाद उसकी एक अच्छी पैठ बनी थी लोकल स्थानीय लोगों के बीच। कितनी रोमांचकारी यात्रा रही होगी जब कभी इस ब्रिज से यात्रा होती थी। पैदल पैदल आप पुल तक पहुँचे, फिर पुल से इधर, पूरा इतिहास जुड़ा है इससे। पुल के दोनों छोर केवल पुल ही नज़र आ रहा है, दोनों छोर के बाद ऐसा लग रहा है पुल कहीं चट्टान में धंस चुका है और रास्ते गायब हैं, दिख नहीं रहे हैं। ये बात सच है, पुल अब क्षतिग्रस्त हो चुका है, बीच की प्लेटें गायब है। इतने सालों की आपका तूफ़ान बारिश की मार झेल के, होता भी क्यों ना। तो जी अब दो बातें हैं, या तो फिर हर्षिल घाटी गंगोत्री में कुछ नहीं है, या फिर सब कुछ है। यहाँ का हर एक पेड़ पौधा, हर एक चीज़ खूबसूरत है। आप घूमने के लिए जब आप पूछते हैं क्या क्या है, कैसा कैसा है, तो ये कुछ अचीव करने वाली बात नहीं है। यहाँ तो बस आप नदी किनारे आओ, घंटों भर बैठ जाओ। मैं तो खैर अपनी पूरी ज़िंदगी नदी के किनारे पे गुजार सकता हूँ। आराम से यहाँ आके किसी दिन लंका पुल के पास बैठो, जो आप लिखने के शौकीन हैं लिखो, गीत गुनगुनाओ, और एक पूरा दिन यहाँ पे आराम से गुजारा जा सकता है। उसके बाद फिर कभी गंगोत्री धाम, कभी किसी गांव के कोने पर, कभी चलते हुए इन सड़कों पर। तो शायद मेरे हिसाब से एक पूरा जीवन ही कम होगा गंगोत्री धाम घूमने के लिए। होटल की ओर वापसी चल पड़े हैं जी हम, और ऐसे अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं हर्षिल घाटी में। गाय भी आपका धूप सेक रही है। पहुंच चुके हैं हम जी धराली गांव की सीमा में फिर से। हाईवे की स्थिति अब मजबूत है जी, पानी बिल्कुल सूखा है, किसी भी प्रकार का कोई पानी नहीं है और मजबूत भी है।
कार्य जारी है जी। खुदाई का, आपका रेस्क्यू का सर्च जारी है आज भी। आज 36वां दिन है आपदा के बाद का। सामने ग्राम मुगबा मुखी मठ। आज लगभग 36वां दिन है जी आपदा के बाद का। एक हाईवे बनने के बाद कोई विशेष इम्प्रूवमेंट कहूँगा नहीं मैं। आवास के लिए अभी भी लोग भटक रहे हैं दर दर। खान पान की किल्लतें हैं। किल्लतें से मतलब है कि आपका कम्युनिटी किचन तो ऑन है, लेकिन फिर भी अपने घर में खाने बनाने की बात ही कुछ और होती है। स्वतंत्रता रहती है। बहुत सारे घर अभी भी जमींदोज हैं। सैकड़ों लोग आपका मिसिंग है।